कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक में a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d होता है, जबकि FCC में a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d होता है, और जबकि BCC में a इज इक्वल टू 4/√3r इज इक्वल टू 2/√3d होता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी, पर हमारा आज का टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन बड़ा लाजवाब टॉपिक है, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड में देखने को मिलता है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन द फ्रैक्शन ऑफ space occupied in a unit cell is called packing fraction. The fraction of space occupied in a unit cell is called packing fraction. एक यूनिट सेल में जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है उसका फ्रैक्शन कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। एक्चुअल में न्यूमेरिकली लिखो तो पैकिंग फ्रैक्शन इन 3 डायमेंशन। पैकिंग फ्रैक्शन 2 तरह का होता है, 2 डायमेंशन में भी होता है, 3 डायमेंशन में भी होता है। पहले हम बात करने जा रहे हैं 3 डायमेंशन की। इन 3 डायमेंशन पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू volume occupied by particles upon volume of figure. Volume occupied by particles upon volume of figure. अगर मैं मान लूं let particles are spherical, हम वैसे भी नॉर्मली एटम को स्फेरिकली मानते हैं, और अगर मैं मान लूं पार्टिकल्स आर स्फेरिकल तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स होगा, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स क्या होगा? नंबर ऑफ स्फीयर्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब पार्टिकल, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिगर। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास नंबर ऑफ स्फीयर या नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिगर। नंबर ऑफ स्फीयर अलग अलग होते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक में लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होंगे, FCC में लेंगे तो 4 होंगे, BCC में लेंगे तो 2 होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिक्स होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिक्स होता है 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ फिगर डिपेंड करता है कि फिगर कैसी है, उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ फिगर। चलिए कुछ केस देखते हैं। पहला केस है हमारे पास इन सिंपल क्यूबिक। ध्यान देंगे सभी बच्चे, इन सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ स्फीयर into volume of sphere
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फिगर। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूबिक है तो क्यूबिक में वॉल्यूम ऑफ फिगर, फिगर मतलब सिंपल क्यूबिक में वॉल्यूम ऑफ फिगर मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है ए क्यूब। बट इन सिंपल क्यूबिक A is equal to 2R is equal to D। वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा A is equal to 2R is equal to D। वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A is equal to 2R का क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2R का क्यूब। 2R का क्यूब होगा 8R क्यूब। R क्यूब कैंसल, ये आ गया π/6। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया π/6। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.524। डिवाइड करोगे 0.524 आएगा। आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है पहले से ही। अच्छा, एक होती है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। 0.524 इनटू 100 ये हो गया 52.4%। मतलब इतने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है और बाकी 47.6% एम्प्टी है। तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन आया π/6 या 0.524 और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई 0.524 इंटू 100 दैट इज 52.4%। हाँ जी बच्चे, बड़ा आसान। अगला केस करने जा रहा हूं मैं। अगला केस है हमारे पास एफसीसी का। ये आप वीडियो में से नोट कर लेना, आज ही वीडियो डाल दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट है इन एफसीसी एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर हो गए 4, क्योंकि एफसीसी में टोटल पार्टिकल 4 होते हैं। सिंपल में 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो फिक्स है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिगर। एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक है और क्यूब का वॉल्यूम तो फिक्स होता है ए क्यूब। बट इन एफसीसी A is equal to 2√2 R is equal to √2 D। A is equal to 2√2 R वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2√2 R का क्यूब। 2 का क्यूब हो गया 8, √2 का क्यूब हो गया 2√2, ये हो गया 16√2, ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16√2 R का क्यूब। R क्यूब कैंसल, 16 कैंसल, ये आ गया π/3√2। पाई की और √2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.74।
तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया π/3√2 या फिर, और पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी दैट इज 74% occupied while 26% empty। बच्चे पीएमटी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, एफसीसी में कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई होता है? 74%। या फिर कितने परसेंट स्पेस एम्प्टी होता है? 26। कई बार सीधा पूछ लेता है पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, ये वैल्यू भी याद रखनी है, π/3√2। अगला केस आता है हमारे पास इन केस ऑफ बीसीसी। देखिएगा बीसीसी का केस, सभी बच्चे ध्यान देंगे। बीसीसी, इन केस ऑफ बीसीसी पैकिंग फ्रैक्शन, नंबर ऑफ स्पेयर, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 πr3, ये तो फिक्स है। और बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये भी एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी एक क्यूब होगा। बट इन बीसीसी A is equal to 4/√3r is equal to 2/√3d। वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8/3 πr³ अपॉन 4/√3r होल का क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 πr³, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। ये हो गया 8/3 πr³, 4 का क्यूब हो गया 64, और √3 का क्यूब हो गया 3√3। ये 3 कैंसल, r³ कैंसल, ये आ गया 8। ये आपके पास आ जाएगा 3π/8। इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास आएगा 0.68, और पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी 68% ऑक्यूपाइड, इसका मतलब 32%। बच्चे आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, बीसीसी में कितना स्पेस एम्प्टी रहता है? तो ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन है 52.4%, पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है 74%, और जबकि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। ध्यान रखना सभी बच्चे। हाँ जी, ध्यान देंगे। सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4%, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है 74%, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी है 68%, और एक और है एचसीपी, आगे आएगा। फिलहाल याद रखना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। इन दोनों की सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है वही बेस्ट पैकिंग होती है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी मतलब ज्यादा सामान भर दिया और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, तो उस सॉलिड की डेंसिटी अच्छी होती है, वो मजबूत सॉलिड होता है, वही बेस्ट सॉलिड होता है। हाँ बच्चे ध्यान देना,
अगली बात सुनिएगा। अच्छा, अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो मैं आपको बता सकता हूं, पर ध्यान रखना ये बोल्ड में नहीं है। बोर्ड एग्जाम में नहीं है। अगर प्रूफ देखना है तो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। HCP का प्रूफ पैकिंग फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिगर। नंबर ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ फिगर। HCP में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। स्फीयर का वॉल्यूम तो 4/3 πr³ ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या बचे? वॉल्यूम ऑफ फिगर। ध्यान रखना HCP का वॉल्यूम होता है 24√2r³। HCP का वॉल्यूम होता है 24√2r³। ये कैसे है, इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान देंगे बच्चे, ये है HCP। ये होता है A और ये होता है H, और ये हेक्सागन का एरिया इंटू हाइट कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए, मैं करने जा रहा हूं। हेक्सागन की हाइट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। हेक्सागन की हाइट होती है, जिसको ये प्रूफ ना लिखना हो मत लिखे कॉपी पे, क्योंकि बोर्ड में नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूं। हेक्सागन की हाइट होती है √2/3 4r। अब एरिया कितना होगा हेक्सागन का? अगर आपको हेक्सागन का एरिया निकालना है तो आप कैसे करेंगे? हेक्सागन को इस तरह से छह इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांट दो। ये एक ट्रायंगल, ऐसे ऐसे 6 ट्रायंगल हैं, और एक ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², और a = 2r होता है। ये हो गया √3/4 2r का स्क्वायर। ये हो गया √3/4 4r²। ये हो गया √3r²। एक ट्रायंगल का एरिया आ गया √3r²। तो 6 ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ हेक्सागन होगा 6 × √3r²। ये एक ट्रायंगल का एरिया, 6 ट्रायंगल का एरिया, हेक्सागन का एरिया, ये एरिया और ये हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन हो जाएगा 6 √3r² इंटू √2/3
4r, ये √3 कैंसल हो गया और ये 6 इंटू 4 24 आ गया, ये आ गया 24 √2r³। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था, सीधा याद रख लो, हेक्सागन का वॉल्यूम होता है 24 √2r³। तो वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ स्फीयर 6, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फिगर 24 √2r³, r³ कैंसल, 24 कैंसल, ये आ गया π/3 √2 जो कि होता है 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 74% occupied and 26% empty। बच्चे ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन है, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन है 52.4, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4, एफसीसी की 74, बीसीसी की 68 और एचसीपी की भी 74। आगे चलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन, ध्यान देंगे। ये था 3 डायमेंशन में, अब बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन, सुनिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन ये था इन 3 डायमेंशन और अब हम बात करने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन। सभी बच्चे ध्यान देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन क्या होगा। 2 डायमेंशन में स्फीयर नहीं, स्फीयर मतलब जैसे एक बॉल, यहां पे सर्कल जैसे एक रिंग, यहां हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल अपॉन एरिया ऑफ फिगर। थोड़ा सा ही फर्क है, वहां स्फीयर था, वहां स्फीयर था या सर्कल है, वहां वॉल्यूम था या एरिया है, थोड़ा सा ही फर्क है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टू डायमेंशन, कुछ 2-3 साल पहले आईआईटी में पहली बार क्वेश्चन आया था 2 डायमेंशन का। वैसे आमतौर पे 2 डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं आता, सीधा 3 डायमेंशन का। बोर्ड में पूछा जाता है 3 डायमेंशन का, कहता है बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, प्रूफ करो। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 12th बोर्ड में, या सीधा सीधा नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 डायमेंशन आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, कहता है ये एक फिगर है और इसका आपको बताना है ये एक फिगर है, इसका आपको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर क्या होगा। देखिए, नंबर ऑफ सर्कल ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो नंबर ऑफ सर्कल पैकिंग फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ फिगर। यहां नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, टोटल नंबर ऑफ सर्कल है 1। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एक सर्कल का एरिया होता है
पाई आर स्क्वायर। और इस फिगर का एरिया क्या होगा? अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हो गया 2r और ये भी हो गया 2r और एरिया हो गया 2r का स्क्वायर, या सीधा लिख लो 2r इंटू 2r। ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये हो गया पाई बाय 4 और वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.785। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, 0.785 इंटू 100, दैट इज 78.5% ऑक्यूपाइड और 21.5% एम्प्टी होगा। ध्यान रखिएगा, 2 डायमेंशन। हाँ जी, ध्यान देंगे। इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? चलिए निकालते हैं। क्या होगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन? ये हाफ है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। ध्यान दीजिए, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये 1 1 2, नंबर ऑफ सर्कल 2। एरिया ऑफ सर्कल तो फिक्स होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ फिगर। फिगर का एरिया, ये रेक्टेंगल लग रहा है, ये हो गया आर 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 और ये हो गया आर आर, ये हो गया 2r और ये हो गया 4r। रेक्टेंगल का एरिया होता है x इंटू वाई, 2r इंटू 4r। ये आर स्क्वायर कैंसल, 2 कैंसल, ये फिर पाई बाय 4 आ गया और पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी ऑक्यूपाइड और ये हो गया एम्प्टी। चलिए एक आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कहता है, ये आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन, इस 2 डायमेंशनल फिगर का पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। बड़ा आसान, नंबर ऑफ सर्कल 1/4 1/4 1/4 1/4, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। नंबर ऑफ सर्कल हो गए 2, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? वही पाई आर स्क्वायर। फिगर का एरिया, ये फिगर क्या है? अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो एरिया ऑफ फिगर हो गया ए स्क्वायर। स्क्वायर है ये फिगर, पर ए की वैल्यू क्या होगी? ये आ रहा है, ये आ रहा है। ए 2r तो नहीं होगा क्योंकि ये टच नहीं कर रहे, इसलिए ए और आर का रिलेशन यहां से नहीं, यहां से निकलेगा। ये टच कर रहे हैं, आर 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 आर, और आपको पता है ये होता है √2a। √2a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 2√2r। a की वैल्यू यहां पुट कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2√2r का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर
2 का स्क्वायर होता है 4, रूटों का स्क्वायर होता है 2, ये हो गया 8r²। ये आ गया π/4, फिर से 0.785, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 78.5%। बच्चे सभी ध्यान देंगे, हमने आज किया पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी। 3 डायमेंशन में नंबर ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ फिगर। 2 डायमेंशन में नंबर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ फिगर। और सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन आया 52.4%, एफसीसी का आया 74%, बीसीसी का आया 68% और एचसीपी का आया 74%। अगली बात हम करेंगे